सर जया और नैना के फ़ोन अभी भी स्विच ऑफ है। दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स मंगवा लिए। नैना की कास्टिंग एजेंसी का एड्रेस और लैंडलाइन नंबर दोनों मिल गए। शिंदे, कास्टिंग एजेंसी में जाकर नैना के बारे में खुद पता करो। यहाँ से हमें अपनी तहकीकात को बड़े ही चौकन्ने तरीके से आगे बढ़ाना होगा। कातिल को जरा भी शक नहीं होना चाहिए। कातिल को इसी भ्रम में रहने दो कि उसने परफेक्ट मर्डर किया। सर इन जा रहे हैं अंदर। कई दिनों से ऑफिस बंद है। इस ऑफिस में जितने भी लोग काम करते हैं उनमें से किसी का फ़ोन नंबर है तुम्हारे पास? फोन नंबर तो नहीं है अपने पास। बोल शकील। साहब वो जो N&N कास्टिंग एजेंसी है वहाँ पर विजू नाम का एक बंदा काम करता था कास्टिंग का। हाँ, उसके मालिक लोगों ने उसको वहाँ पर बिठाया था। ये कास्टिंग एजेंसी के मालिक का नाम बोले। एक तो अपनी नैना ठक्कर है और दूसरा नवीन सिंह करके। इस विजू का नंबर मिलेला है मेरे को। मैं अभी आपको SMS करता हूँ। हेलो, देविका नगर पुलिस स्टेशन से PSI शिंदे बोल रहा हूँ। यस सर, बोलिए। नैना ठक्कर कहाँ है? सर मुझे नहीं पता। तुम्हारी कास्टिंग एजेंसी बंद क्यों है? वो भी नहीं पता सर। बस मेरे बॉस नवीन सर का फ़ोन आया कि कुछ दिन कास्टिंग एजेंसी बंद रहेगी, तो काम पर मत आ। कब की बात है ये? सर 17 जनवरी को फ़ोन आया था उनका। हाँ विजू, आज से कुछ दिनों के लिए ऑफिस बंद रहेगा। क्यों सर, सब ठीक तो है ना? सब ठीक है। मुझे एक फिल्म मिली है कोलकाता में, उसी काम के लिए जा रहा हूँ। लेकिन सर नैना तो यहाँ होगी ना? विजू तूने सुना नहीं मैंने क्या बोला? ऑफिस बंद रहेगा और तू नैना की बात क्या कर रहा है? बस समझ ले, तुझे भी अब कोई नई जॉब देखनी पड़ेगी। अजीब तो लगा सर, लेकिन अब जब बॉस ने बोल दिया जॉब गई तो मतलब गई। क्या करता मैं? विजू तुम एक काम करो, तुरंत पुलिस स्टेशन आ जाओ, अभी के अभी। सर जब नवीन सर ने बोला दूसरी जॉब देख लो तो मैंने नैना को फ़ोन ट्राई किया, लेकिन स्विच ऑफ आया और तब से स्विच ऑफ ही आ रहा है। ये नैना ठक्कर प्रेग्नेंट थी? प्रेग्नेंट? नहीं जया पाटिल प्रेग्नेंट थी? सर मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तुम्हें ये तो पता होगा कि जया पाटिल और नैना ठक्कर के बीच में क्या कनेक्शन था? सर वो तो पूरी दुनिया को पता है। कनेक्शन थे मेरे बॉस नवीन सर। मुझे एक ब्रिज सीन चाहिए, एक ऐसा सीन जो अलग अलग कनेक्शन जोड़े और एक नया एंगल खड़ा करे जो ऑडियंस को पूरी तरह गुमराह कर दे। तुम्हारे बॉस नवीन सिंह, जया पाटिल और नैना ठक्कर, इन तीनों के बीच में क्या कनेक्शन था? नैना लगभग साल भर पहले एक ऑडिशन के लिए आई थी, तब नवीन सर ने उसे अपनी फिल्म में लीड रोल के लिए सिलेक्ट कर लिया था। इन दोनों के बीच में अफेयर था? इन दोनों की लव स्टोरी में जया पाटिल की एंट्री कैसे? फिल्म शुरू हो ही नहीं रही थी, तब नवीन सर और नैना ने ये कास्टिंग एजेंसी शुरू कर दी। वैसे ही एक सीरियल की कास्टिंग के लिए हमने जया पाटिल जी को ऑडिशन के लिए बुलाया था। मैंने खुद फ़ोन किया था सर। तुम्हारे बॉस नवीन सिंह और जया पाटिल, इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन था? नवीन सर को जया पाटिल से प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली। नवीन सिंह और जया पाटिल ने कोर्ट मैरिज की और उसके बाद नवीन जया के घर यानी कि उसके ससुराल में रहने लगे और फिर उनकी जिंदगी के स्क्रीन प्ले में आया एक हल्का फुल्का सीक्वेंस जो एक ड्रामेटिक सीन के पहले आता है। रिश्ते का हनीमून खत्म होने को आया और अब दोनों एक दूसरे से सवाल करने लगे, कुछ ऐसे सवाल जो स्क्रिप्ट में मौजूद ही नहीं थे। विजू, हमें एक लाश मिली है। वो लाश एक औरत की है जिसका सिर कटा हुआ है। काफ़ी तहकीकात की हमने और उसके बाद इस नतीजे पे पहुंचे कि वो लाश किसी मॉडल या एक्ट्रेस की है। किसकी है ये अभी हम यकीन के साथ नहीं कह सकते। और अब हमें पता चला है कि नैना और जया उसी दिन से गायब है जिस दिन हमें सरकटी लाश मिली और तुम्हारे बॉस नवीन का सेल भी तभी से स्विच ऑफ आ रहा है। विजू, सॉरी सर। सर मैं कैसे पहचानूं सर? सर बहुत डर लग रहा है सर। सर फेस भी तो नहीं है ना सर? सर ये बॉडी किसी की भी हो सकती है सर। मुझे नहीं पता सर किसकी बॉडी है सर। इस निशान को देखो।
क्या जया पाटिल या नैना ठक्कर के हाथ पर ऐसा कोई निशान था? कभी घाव हुआ था? नहीं सर मुझे और कुछ नहीं पता सर मैं तो सिर्फ एक कास्टिंग डायरेक्टर था सर प्लीज यहाँ से चलते सर, मुझे बहुत घबराहट हो रही है सर, प्लीज। जया पाटिल और नैना ठक्कर, इनके एड्रेसेस क्या हैं? एड्रेस तो मालूम नहीं, लेकिन ये नैना अहमदाबाद की है और जया मुंबई की है सर। और तुम्हारा बॉस नवीन? सर बेसिकली तो वो पुणे से हैं, लेकिन अब कहाँ रहते हैं सर मुझे नहीं पता। तुम नवीन सिंह के असिस्टेंट डायरेक्टर थे। बाद में जब उसने कास्टिंग एजेंसी खोली तो तुम्हें अपना कास्टिंग डायरेक्टर बनाया। तो कुछ तो जानते होगे, कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन उनके घर वालों के बारे में कुछ तो पता होगा। सर वो एक भयंकर कांड हो गया था। क्या हुआ था विजय? नवीन सर के मम्मी पापा और उनकी वाइफ तीनों ने सुसाइड कर लिया था सर। क्या? कब की बात है? सर पिछले साल की बात है सर। तीनों ने एक साथ सुसाइड किया? जी सर, पॉइजन खा लिया था सर। लेकिन क्यों? सुना था कोई कर्ज वर्ज का चक्कर था। और कोई बात इन तीनों के बारे में? देखो विजय, इस वक्त इस केस में सिर्फ तुम हो जो हमारी मदद कर सकते हो, इसलिए डरो मत। तुम्हें जो भी पता है सब कुछ बताओ। सर एक और बात सर, ये जो नैना है, सुना था सर इसके मम्मी पापा एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे और ये अपने मामा मामी के घर से भागी थी। सर मुझे और कुछ भी नहीं पता सर, मैं सच बोल रहा हूँ सर। हाँ जाओ, लेकिन सुनो, अगर तुम्हारे बॉस नवीन सिंह का तुम्हें फ़ोन आया तो तुरंत हमें बताना। ओके सर। और एक बात, नवीन सिंह, जया पाटिल और नैना ठक्कर, तीनों के फोटोग्राफ्स तुरंत हमें भेजो। जी सर। लोगों की जिंदगी में कितना ड्रामा हो सकता है। जैसे इस नवीन और नैना की जिंदगी में एक की पूरी फैमिली सुसाइड कर लेती है और दूसरे के माँ बाप एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। और सर इन दोनों का अफेयर भी था। ये ड्रामा, ये मर्डर, ये अफेयर, क्या ये 2+2 4 हो सकते हैं? जिसकी वजह से ये मर्डर हो, और मर्डर भी इतना भयानक कि हमें सर कटी हुई लाश मिले हुए 2 हफ्ते हो गए, लेकिन उस लाश का सर काटकर कहाँ फेंका गया अभी तक हमारे पास कोई सुराग नहीं। सर इस नवीन, जया और नैना की स्टोरी किसके काफ़ी करीब लगती है। इतना इत्तेफाक कैसे हो सकता है कि तीनों एक साथ नॉट रीचेबल हो गए? तीनों का फ़ोन 17 जनवरी को ऑफ हो गया जब हमें उस प्रेग्नेंट औरत की सरकटी लाश मिली। इस नवीन का अफेयर नैना के साथ, लेकिन शादी जया के साथ। तो उसकी फिल्म तो कभी बनी नहीं। जिंदगी में काफ़ी ड्रामा था। वो कहते हैं ना, जिंदगी की कहानी कभी कभी फिल्मों के सामने फीकी पड़ जाती है। तो जिंदगी की कहानी ढूंढते हैं, इन तीनों की जिंदगी की कहानी। देख शकील, तेरी यारी दोस्ती ठीक है, मगर मैं जूनियर आर्टिस्ट हूँ। एक्टर लोग की पर्सनल लाइफ में मेरे को इंटरेस्ट है ही नहीं, तो तेरे को क्या बताऊँ? ए, तुम लोगों के बीच में क्या गॉसिप चलती है ना, मुझे सब पता है। और तूने तो उसके साथ काम भी किया है, कुछ तो पता होगा तुझे। जया की सीरियल में मेरा अप डाउन चलता था बैकग्राउंड में। उस टाइम पे कुछ सुनेला था मैंने। क्या सुना था? बोल। ये एज के नवीन का लफड़ा हो गया था। कैसा लफड़ा, बोल ना। तो तेरे को पता नहीं है? पेपर में छपेला था सब। तो ये प्रेस रिलीज खुद जया पाटिल ने किया था। नवीन सिंह एक नंबर का चीटर है। मैं नहीं जानती कि उसने पहले कितनी शादियां की, लेकिन मैं ये बात इंडस्ट्री की और बाहर की सारी लड़कियों को बताना चाहती हूँ कि नवीन सिंह से दूर रहिए। ये लाइफ में कोई फिल्म नहीं बनाने वाला, और इनफैक्ट इसने ये कास्टिंग एजेंसी भी लड़कियों को फंसाने के लिए खोल रखी। वो तमाम लड़कियां जो बहुत टैलेंटेड है और बिना कॉम्प्रोमाइज के इंडस्ट्री में काम करना चाहती है, उन सभी को मेरी चेतावनी है कि गर्ल्स, नवीन सिंह से दूर रहो, बच के रहो। काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं इस कहानी में। सर इस नवीन, जया और नैना की फिल्मी ट्रायंगल लव स्टोरी क्या इस मर्डर से कनेक्टेड हो सकती है? हमारे पास इस बात के अभी तक कोई सबूत तो नहीं है, पर मेरी गट फीलिंग है कि ये लाश जया और नैना, इन दोनों में से किसी एक की है। नैना ठक्कर की फोटोग्राफ्स अहमदाबाद पुलिस को भेजो। इसके माँ बाप रोड एक्सीडेंट में मारे गए, तो इसके मामा मामी का पता करो जिनके घर से भागी थी। इससे पहले कि पुलिस एक सरकटी लाश की पहचान की तलाश में इन तीनों में से किसी एक तक पहुंचती, इस कहानी ने अपने आप एक जबरदस्त ट्विस्ट पेश कर दिया। एक धमाकेदार खबर है। सुना दे धमाका। इस केस में एक किडनैपिंग भी हुई थी। किडनैपिंग? हाँ, चंद्रिका नगर विले पार्ले में इंस्पेक्टर गावड़े है ना, उनका केस था। नमस्कार वाघ साहब, कैसे याद किया? आपके पुलिस स्टेशन का एक केस था, एक टीवी एक्ट्रेस है जया पाटिल। हाँ हाँ, उसके बेटे की किडनैपिंग का ना। अच्छा, बेटा है उसका? उसके बेटे की किडनैपिंग हुई थी? हाँ, 2015 अक्टूबर का केस था।
गौड़े साहब क्या हुआ था? ये एक्ट्रेस जया पाटिल, उसका बेटा है अजय पाटिल, 6 साल का था, गार्डन में खेल रहा था। चल चल आइसक्रीम खाते। नहीं, मैं नहीं उतरूंगा, आप आइसक्रीम ले आओ। लेकिन तू यही रहना, यहाँ से जाना नहीं कहीं। काय बोलते आई? तेरे साथ था ना अजय, तो फिर कहाँ गया? होगो, यहीं से तो बात की थी ना मैंने तुझसे। देखिए आप पहले रोना बंद कीजिए, प्लीज शांत हो। मैं कैसे शांत हो जाऊं इंस्पेक्टर? मेरा बेटा किडनैप हुआ है, सिर्फ 6 साल का है मेरा अजय, उसकी जान को खतरा हो सकता है। किससे खतरा हो सकता? कोई दुश्मनी, कोई फिरौती का कॉल आया था? कोई फिरौती का कॉल नहीं आया, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरे बच्चे को किसने किडनैप किया है। किसने? मेरे पति नवीन और उसकी कजन नैना ठक्कर ने। बेझिझक जया पाटिल ने अपने पति और नैना ठक्कर का नाम ले लिया। और इस किडनैपिंग के 4 दिन पहले जया पाटिल ने अपने पति नवीन सिंह के बारे में न्यूज़पेपर में एक इंटरव्यू दिया था। हाँ, और जया पाटिल का कहना था कि उसी इंटरव्यू के बदले में ये किडनैपिंग हुई। कहानी का मुद्दा और गाढ़ा होता जा रहा था। आक्रमण का जवाब आक्रमण से दिया जा रहा था, बदले के बदले बदला लिया जा रहा था। ये लड़ाई अब जंग होती चली थी। नवीन ने मुझे धमकी दी थी, क्यों मुझे ऐसी जगह घाव देगा जब मुझे सबसे ज्यादा दर्द होगा। हाउ डेयर यू जया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ प्रेस में स्टेटमेंट देने की? तुमने अभी तक मेरी हिम्मत देखी ही कहाँ है? बहुत बड़ी बेवकूफी की है तुमने मेरा दिल दुखाकर। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें नवीन। तुम पागलपन की सारी हदें पार कर रही हो। आपसी मामले को पब्लिक में ले जाके तुम मेरा करियर खराब कर रही हो, समझती क्यों नहीं? फ्रॉड लोगों के करियर वरियर नहीं होते नवीन। तुम ना लाइफ में एक मूवी तो क्या, टीवी सीरियल का एक एपिसोड भी नहीं बना पाओगे। और रही बात समझदारी की, तो वो तो मुझे तब समझ लेना चाहिए था जब तुमने मुझे बेवकूफ बनाकर मुझसे शादी कर ली। 1 हफ्ते से रोज नाइट शिफ्ट, वो भी सीरियल। यहाँ पूरी शूटिंग इंडोर सेट पे होती है, वहां तुम्हें क्या लगता है मुझे शूटिंग के बारे में कुछ नहीं मालूम ना? नवीन, तुम फिल्म इंडस्ट्री को बिलोंग करते हो, तो तुम्हें पता नहीं है क्या कि सीरियल्स की डेडलाइन क्या होती है, सीरियल के टेलीकास्ट की मारामारी क्या होती है। मैं आखिरी बार तुम्हें बता रही हूँ कि मेरा रोज रात को शिफ्ट एक्सटेंड हो रही है। शिफ्ट एक्सटेंड हो रहा है, कुछ और एक्सटेंड हो रहा है? तुम शक कर रहे हो मेरे पे? नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय तुम्हारे अंदर का पॉजिटिव प्रेमी या पति नहीं बोल रहा है, एक फ्रस्ट्रेटेड डायरेक्टर बोल रहा है। क्या कहा, फिर से कहना? तुम्हारी फिल्म तो बनने रही है, उसकी कोई ठोस बातचीत भी नहीं हो रही है, इसलिए तुम फ्रस्ट्रेटेड हो। और ऊपर से तुम्हारी कास्टिंग एजेंसी की सिफारिश भी नहीं कर रही हूं मैं अपने सर्कल में, इसलिए तुम चिढ़ रहे हो। और मेरी चिढ़ से मजा आ रहा है तुम्हें? दुनिया भर में बताती घूम रही हो कि देखो मैं हूं बिजी हैपनिंग एक्ट्रेस और ये है मेरा स्ट्रगलर पति जो मुझसे सिफारिशें मांगता है। अगर कोई जेन्युइन स्ट्रगलर होता है ना नवीन, तो उसकी मदद करने में पीछे नहीं हटती हूँ। लेकिन तुम जेन्युइन नहीं हो। तुम पैसे लेकर लोगों से ऑडिशन तो करवाते हो, लेकिन एक्चुअली कितने लोगों को रोल दिलाती है तुम्हारी कास्टिंग एजेंसी? 0.5%। तुम और तुम्हारी वो पार्टनर नैना, तुम दोनों के पास कोई काम वाम तो है नहीं। तो चलो, हम तो पुराने स्ट्रगलर्स हैं, नए स्ट्रगलर्स को ढूंढते, उन्हें उल्लू बनाते और उनसे पैसे लूटते हैं। यू आज के बाद मुझ पे हाथ तो क्या, अपनी आवाज भी मत उठाना। तुम मेरे आई बाबा के घर में रह रहे हो, कुछ तो शर्म करो। तुम्हें गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं तुम्हें छोड़कर चला आया, राइट? मैंने तुम्हें सॉरी बोला था, तुम्हें वापस बुलाया था, मगर तुम नहीं आए। नहीं आऊंगा, इस जन्म में तो वापस नहीं आ रहा हूं तुम्हारे पास में जया। और देखो, अगर तुमने मुझे और बदनाम करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें ऐसी जगह खाओ दूंगा जहां तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द होगा। और उसने ऐसे ही किया सर। मेरे बेटे अजय को किडनैप करके उसने मुझे सबसे ज्यादा दर्द होने वाला घाव दिया। फिर क्या हुआ? उठवाया इस नवीन सिंह और नैना ठक्कर को, ले आए थाने। मैं अजय को किडनैप क्यों करूंगा? मानता हूं जया के साथ प्रॉब्लम्स है मेरी, लेकिन अजय से तो लगाव है, मेरा दोस्ती है उससे मेरी। कहाँ है आपका नन्हा दोस्त मिस्टर नवीन सिंह? कहाँ छुपाया तुमने? 1 मिनट सर, ये इनके घर का मामला, आपने मुझे क्यों यहाँ बुलाया? जया पाटिल ने 2 उंगलियां उठाई, एक नवीन पर और दूसरी तुम पर, नैना ठक्कर। तुमने फोन करके धमकाया था उसे? जी, धमकाया था। गुस्से में बोल दिया था सर, क्योंकि वो मेरी इमेज की धज्जियां उड़ा रही थी प्रेस में। मेरी भी।
मेरा नाम घसीट रही है वो, सिर्फ प्रेस में नहीं बल्कि सेट्स पर भी। इनफैक्ट कंप्लेन तो मुझे करना चाहिए मानहानि का। सर क्या मैं अभी कर सकती हूँ? पहले हमारे सवालों का जवाब दे दीजिए, उसके बाद आप जरूरी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। और वही सवाल दोबारा पूछे। अजय का? सर मैंने 1 महीने पहले उसका घर छोड़ दिया था, उसके बाद से मैंने अजय को देखा तक नहीं है। मैडम, मैं उस बच्चे से आज तक मिली तक नहीं, उसकी फोटो तक नहीं देखी। मेरा क्या लेना देना ये सबसे? लेना देना अब मेरी टीम करेगी आपके साथ। शेख, सविता, दोनों को अलग अलग लॉकअप में बंद करो, सोने मत देना, और जरूरत पड़े तो गर्म कॉफी के साथ गर्मा गर्म थप्पड़ लगा देना। अरे व्हाट यू मीन थप्पड़ लगा दे? मोरे, मुझे बच्चे का पता चाहिए सुबह तक। ये क्या बोल रहे हैं? सर मैंने कुछ नहीं किया, 1 मिनट बात तो सुनिए मेरी। मोरे, सारे शहर के सभी पुलिस स्टेशंस में ये फोटोग्राफ और डिटेल्स भिजवा दो। नवीन और नैना के कॉल रिकॉर्ड्स निकल दो, पूरे इलाके में सर्च पार्टीज लगा दो। सर वैसे मैंने पार्क के बाहर और अंदर के कुछ लोगों से बातचीत की, किसी ने भी बच्चे को चिल्लाते हुए नहीं सुना। मतलब बच्चे को उठाने वाला कोई पहचान का था। मैं गार्डन के सामने वाले गेट से बाहर गई, आइसक्रीम की गाड़ी वहीं खड़ी रहती है। आइसक्रीम लेकर जब मैं गार्डन वापस आई तो अजय चूल्हे पर नहीं था। मुश्किल से 5 मिनट लगे होंगे मुझे वापस आने में। करुणा जी, उस पार्क का एक दूसरा एंट्रेंस भी है बैक साइड से। हाँ, आपका मतलब है वो 5 मिनट में कोई आया और मेरे नवासे को झूले से उठाकर पीछे वाले गेट से भाग गया? हम भी सोच ही रहे हैं, क्योंकि आपका नवासा चिल्लाया नहीं। अगर चिल्लाता तो आप सुनती, तो पार्क में कोई और सुनता। मैं आपको तब से यही बताने की कोशिश कर रही हूँ इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा अजय नवीन से बहुत घुला मिला है, वो उसको अपना पापा मानता है। नवीन वहाँ आया होगा और मेरे बच्चे को किडनैप करके चला गया। अब 100% श्योर कि मेरे बच्चे को नवीन ने किडनैप किया। इस नवीन की कास्टिंग एजेंसी पे छापा मारो, और ये नैना जिस घर में रहती है वो भी छान मारो। बच्चा किसी भी हाल में मिलना चाहिए, सिर्फ 6 साल का है। हमने रात भर बच्चे को ढूंढा, कहीं नहीं मिला। तो बच्चा था कहाँ? किडनैप किसने किया था? हमने नवीन और नैना के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए, लोकेशन चेक की। किडनैपिंग का वक्त दोनों गार्डन से मीलों दूर था। तो फिर किया किसने? सर किडनैपिंग के वक्त नवीन तो चर्चगेट में था और नैना अपने घर पे। दोनों के फोन लोकेशन तो यही बताते हैं। किसी से करवाया होगा। तो सर वो बच्चा किसी अजनबी के साथ क्यों चला गया होगा चुपचाप बिना चिल्लाए? पॉइंट है, 4 दिन पहले जया ने नवीन के खिलाफ ये इंटरव्यू दिया, और अब ये किडनैपिंग। मोरे जया एक्ट्रेस है, रियल लाइफ में भी ड्रामा कर सकती है। मतलब ये सब कुछ किया जया ने ताकि नवीन फंस जाए? हो सकता है, चोट खाए हुए इंसान ऐसा कर सकता है। सर आपका शक सही निकला। जया? जी सर, किडनैपिंग के दौरान जया के फोन का लोकेशन क्राइम सीन के आसपास ही था। मोरे, इस बच्चे को ढूंढने के लिए हमने पूरी मुंबई छान मारी, जबकि बच्चा शायद हमारी बीट में ही है। वाघ साहब, पूरी की पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई थी, हाई ड्रामा स्क्रिप्ट। तो फिर बच्चा मिला कहाँ? हमें आपका नवासा मिल गया है करुणा जी। अरे आप लोग, मेरे अजय के बारे में कुछ पता चला? हाँ पता चला ना, हमने नवीन और नैना को गिरफ्तार भी कर लिया है। उन्होंने कबूल भी कर लिया कि उन्होंने ही अजय को अगवा किया था। सच? तो उनको सजा होगी ना? आपको उनकी सजा की फिक्र है, अपने अजय की फिक्र नहीं? नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? उसकी तो ज्यादा फिक्र है मुझे, बहुत फिक्र है उसकी। जया जी, जिस दिन आपके अजय को पता चलेगा कि अपना पलड़ा भारी करने के लिए उसकी मां किस हद तक जा सकती है, उसका इस्तेमाल कर सकती है, उस दिन अजय के दिल में आपके लिए क्या इज्जत रह जाएगी? ये क्या बात कर रहे हैं आप? ये सब ड्रामा छोड़िए अभी, बक जरा। अरे ऐसे कैसे आप अंदर जा सकते हैं? ये क्या है? सर मुलगा इथेच आहे। जया जी, पर्दे पर ड्रामा तक तो ठीक है, रियल लाइफ में भी ड्रामा। और आप अरुणा जी? सॉरी सर, पुलिस स्टेशन से वापस घर आई तो अजय घर पर ही मिला मुझे। और आपने एक बार भी जरूरी नहीं समझा कि मुझे एक फोन किया जाए या मैसेज भेजा जाए? एक तो हमने 2 निर्दोष लोगों को रात भर लॉकअप में जगाए रखा,
उन्हें तकलीफ दी। और दूसरी तरफ हमारी सारी टीम रात भर अजय को शहर में ढूंढ रही है। और तब भी आपने अपनी बेटी के फ्रॉड का खुलासा करना जरूरी नहीं समझा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप भी इस ड्रामे में शामिल थे। नहीं, आई को कुछ नहीं मालूम इस बारे में। वो आ रही थी आपको बताने के लिए, लेकिन मैंने उसको रोका। उसकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी गलती है सारी। तो गलती की क्यों? नवीन की वजह से। उसने धोखे से मुझे शादी के लिए मना लिया। प्यार का ढोंग करता रहा वो मेरे साथ। मैं नई जिंदगी के सपने देख रही थी और वो मुझसे झूठ पे झूठ बोलता गया। अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स के लिए पुलिस का गलत इस्तेमाल करना एक संगीन जुर्म है। इसके लिए आपको सजा हो सकती है। सर, ये औरत अपने दिमाग का बैलेंस पूरी तरह खो चुकी है। पहले तो मुझे बदनाम किया, फिर झूठे किडनैपिंग के केस में फंसाया, अब किसी दिन मर्डर के केस में फंसा देगी मुझे, देखना। सर, ये आदमी एक नंबर का फ्रॉड है। इसने हर बार मुझे धोखा दिया है, हर बार झूठ बोला है। और तुम्हें तो मुझे जलील करने में मजा आता है ना? कैसी औरत हो तुम? तुम कौन से दूध के धुले हो? मुझे किस तरह टॉर्चर करते हो बताओ क्या सर को? जया ने घरेलू हिंसा की बात भी की थी। मैंने जया से कहा था कि वो नवीन के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज करा सकती है, पर बंदा माफी मांगने लगा। मैंने नवीन से अलग से बात की। लास्ट सुना मैंने कि दोनों के बीच में सुलह हो गई है और दोनों साथ में रह रहे हैं। लेकिन गौड़े, फिर ये दोनों अंडरग्राउंड क्यों हुए? और ये नैना ठक्कर, ये भी अंडरग्राउंड, और तीनों के फोन स्विच ऑफ है। मेरे पास उसकी माँ का एड्रेस है, आप उनसे बात कर सकते हैं। मुझे उनका एड्रेस जल्दी से फॉरवर्ड करो। हेलो, मैं अहमदाबाद रीतनगर पुलिस स्टेशन से सब इंस्पेक्टर मकवाना बोल रहा हूँ जिंदगी। नमस्कार मकवाना जी, कही आपने एक लड़की की फोटो भेजी थी, नैना ठक्कर। हाँ भेजा था, कुछ पता चला उसके बारे में? जी हाँ, उसके मामा और मामी को ट्रेस कर लिया हमने। नैना ठक्कर आपकी भांजी हैं? जी, लगभग 1.5 साल हो गया वो घर छोड़ के चली गई है। आज तक उसका कुछ पता नहीं, ना कोई फ़ोन ना कोई मैसेजेस। साहब, आपको कुछ पता चला है? वो कहाँ है? दरअसल मुंबई पुलिस नैना को ढूंढ रही है। क्या किया उसने? एग्जैक्टली कुछ पता नहीं, पर उन्हें एक लाश मिली। किसकी लाश है वो? लाश किसकी ये पता नहीं चला है, क्योंकि लाश का सिर नहीं मिला है। वहाँ की पुलिस को शक है कि लाश नैना की हो सकती है। अभी तक हमें इस केस में सिर्फ ड्रामा देखने को मिला है, लेकिन लाश की शिनाख्त अभी भी नहीं हो पाई। अगर ये तीनों कहानियां जो हम ढूंढ रहे हैं, नवीन सिंह, जया पाटिल और नैना ठक्कर, अगर ये तीनों इस केस से जुड़ी हुई मिली, तब हमारी मेहनत रंग लाएगी। नहीं तो ये केस किसी फिल्म की कहानी बनकर रह जाएगा। जी? जया पाटिल यहीं रहती है? फोन नहीं लग रहा है, न जया का न नवीन का। पर सर बताइए तो सही कि बात क्या है। अब ये बताइए कि आपकी बेटी जया कहाँ है? कहाँ होगी सर, अपने पति नवीन के घर पर उसी के साथ। मतलब वो किडनैपिंग वाले ड्रामे के बाद फिर से अपने पति नवीन सिंह के घर रहने चली गई थी? दोनों बच्चे तो है नहीं, सुलह कर दिया आपस में। आपकी जया जी से आखिरी बार बात कब हुई थी? I mean, आप दोनों में से किसी की भी? थोड़े दिन पहले हुई थी। उनका बेटा आपके साथ रहता है, आप दोनों यहाँ अकेले रहते हैं, और आपकी बेटी से आपकी कई दिन बात नहीं होती, तो आपको फिक्र नहीं थी कि वो कहाँ है, बात क्यों नहीं हुई? जया जिस फील्ड में काम करती है ना, आप तो जानते होंगे, वहाँ टाइम की बड़ी मारामारी होती है, बात नहीं हो पाती फिर कई दिनों तक। नवीन और जया जी का घर कहाँ है? पर सर बताइए तो सही कि बात क्या है, आप जया को क्यों ढूंढ रहे हैं? दरअसल हमें एक लाश मिली। लाश? जी, 17 जनवरी को 4 हफ्ते पहले हमें बोरीवली के पास दलदल में एक औरत की लाश मिली, जिसका सिर कटा हुआ। तब से हम उस लाश की शिनाख्त कराने में लगे हुए हैं, और बाद में हमें पता चला कि वो लाश किसी मॉडल या एक्ट्रेस की हो सकती है। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर एक बार आप भी आकर बॉडी की शिनाख्त कर लें तो अच्छा हो। गणपत जी, क्या आपकी बेटी जया के हाथ पर यह निशान था? समझ नहीं आ रहा माँ, एक ही गलती में 2 बार कैसे कर सकते हो? अभी भी देर नहीं हुई है। जो इंसान तुझ पर इस तरह से वार कर सकता है, वो आगे जाके कुछ भी कर सकता है। वो लाश मेरी बेटी की है, जया की।
वो काम नवीन ने दिया था उससे। क्या जया जी प्रेग्नेंट थी? उसी के लिए तो उसने सुलह कर ली और हमने करने दी। वो तो इतनी मारपीट के बाद हम उसे वहां क्यों वापस जाने देते? वो इंस्पेक्टर साहब थोड़े बिजी है, आप दोनों को थोड़ी देर वेट करना होगा। देखिए उन्होंने हमें बुलाया था कोई बॉडी की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। जी सर, लेकिन थोड़ी देर वेट करना होगा। नैना और नवीन, इन दोनों को जल्द से जल्द ट्रेस करके इनके बयान लेने होंगे, तभी ये शिनाख्त पक्की हो पाएगी। सर शकील ने नैना का एड्रेस ढूंढ लिया है, लेकिन पक्का वहां पे ताला मिलने वाला है। सर घर पे लॉक लगा है। लॉक लगा है सर, वही तो गया था वहां पे, मकान मालिक से बात की, उसे भी कोई आइडिया नहीं है कि नैना और नवीन कहाँ गए। लेकिन सर एक काम की और अजीब इन्फॉर्मेशन है। क्या? रेंट एग्रीमेंट नैना के नाम पर, लेकिन साथ में नवीन भी रह रहा था और जया भी। मतलब तीनों एक साथ एक ही फ्लैट में रहते थे। एक तरफ नैना के मामा और मामी लगभग 1.5 साल से नैना के बारे में अंधेरे में रहने के बाद अब नैना के बारे में कुछ जानने वाले थे। दूसरी ओर जया के माता पिता जानते थे कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही, पर यह बात वो जया के बेटे अजय को बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। साथ ही वो ये भी नहीं समझ पा रहे थे कि उनकी बेटी की इतनी भयंकर हत्या क्यों और कैसे हुई। नवीन, हम कब तक यहाँ छुपे रहेंगे? मैंने स्क्रिप्ट में ढेर सारे चेंजेस किए ना, अब जाके फाइनल हो पाई है कहानी, अब जाके मिला है क्लाइमैक्स। हिल जाएगी इंडस्ट्री, देखना तुम। नवीन, तुम्हें वाकई लगता है कि ये फिल्म अब भी बन सकती है? ये देखो, ये 18 जनवरी का न्यूज़पेपर, आज है 21 फरवरी, और वो अब तक हम तक नहीं पहुंच पाए ना, आगे भी कभी नहीं पहुंच पाएंगे। हमारा प्लान फुल प्रूफ स्क्रिप्ट है ना, कोई लूप होल नहीं है इसमें। पर पब्लिक को फिल्म के लीड कैरेक्टर के बहुत सारे मोटिवेशंस तो समझ भी नहीं आएंगे। मतलब फिल्म का हीरो नवीन फिल्म की साइड हीरोइन जया से शादी करता ही क्यों है, जबकि उसका सच्चा और एक ही प्यार फिल्म की हीरोइन और सुपरस्टार नैना है। पता नहीं ऑडियंस पर क्या बीतेगी नैना की हालत देखकर। जानता हूं, पर फॉल्ट हीरो में भी तो हो सकता है, गलती करता है, जया की तरफ अट्रैक्ट हो जाता, प्यार के खुमार में उससे शादी कर लेता, फिर मिस करता अपने सच्चे प्यार को जो कि है नैना, और फिर इंतजार करता है कि कब वो जया से ऊब जाए, थक जाए। हीरो औरतों से ऊब भी जाता है, थक जाता है, नैना से भी नहीं, नैना से कभी नहीं, क्योंकि नैना एक सुपरस्टार है, हीरो का पहला और आखिरी सच्चा प्यार है, कभी नहीं। नवीन, मैं जया से पैचअप ही नहीं करना चाहिए था। हाय। हाय। हेलो जया। हाय। आओ ना, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। या शो कम। किडनैपिंग ड्रामे के बाद नवीन और जया ने सुलह कर ली थी और वो दोनों नैना के घर आ गए कुछ दिनों तक रहने के लिए। नवीन, कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? क्या अजीब सा? यही कि हम इस तरह से नैना के घर में रह रहे हैं। इस तरह मतलब? बाबा, हमारी शादी हो गई है ना, बच्चा आने वाला है, नैना तो मेरी कजिन है ना। आई अंडरस्टैंड, लेकिन उसकी प्राइवेसी का क्या? व्हाट प्राइवेसी? 2 बेडरूम है ना इस घर में, एक में वो रहेगी, एक में हम रहेंगे। यू डोंट वरी,
ओके, सो जा। नवीन हमेशा नैना को बतौर अपनी कजन इंट्रोड्यूस करता था, कभी किसी को शक नहीं होता, जया को भी नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा है, तुम प्यार मुझसे करते हो पर शादी तुमने उससे की है। मुझे अपनी कज़न बोल के इंट्रोड्यूस करवाते हो और हम तीनों एक ही घर में रह रहे हैं। स्क्रिप्ट पटरी से उतर गई नैना, रीराइट करनी पड़ेगी। बहुत जल्द नया ड्राफ्ट रेडी होगा, आई प्रॉमिस। लगभग हर रात नवीन जया के कमरे से नैना के कमरे में जाता, और जब जया शूटिंग पर होती तो नवीन सिर्फ नैना के कमरे में ही होता। पर इन दो कमरों के बीच की झूठ की दीवार को एक ना एक दिन तो गिरना ही था, और वो 16 जनवरी की रात को गिरी। हाँ जया, कुछ चाहिए था तुम्हें? जया, जया तुम गलत समझ रही हो। जस्ट शट अप। गलत मैं समझ नहीं रही हूँ, गलत तुम कर रहे हो। इस नैना को तुम दुनिया के सामने अपनी बहन बोलते हो ना, जबकि असलियत में है या कुछ और तुम्हारी। तुम तो उनको ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि जिंदगी भर याद रखो। ब्लैकमेल करना बंद कर, समझी? अपने पति को सबक सिखाएगी? हाँ, बदनाम करेगी उसे। अपने पेट में तुम्हारा बच्चा लेकर अपने करियर को दांव पे लगा रखा है मैंने, और तुम हर रात इस लड़की के साथ में यहाँ रंग रंगियां बना रहे हो। हेलो, मेरे घर में रह के मुझे ही गालियां दे रही हो। और तुम कौन सी दूध की धुली हो? रात रात भर शूटिंग का बहाना करके घर से बाहर रहती हो। ना जाने कितने आदमियों के साथ तुम्हारे संबंध है, और तुम्हारे पेट में जो बच्चा है पता नहीं हो मेरा है भी या नहीं। ये लिसन, ये मारामारी मेरे घर में नहीं चलेगी, ये सब यहाँ अलाउड नहीं है। अरे छोड़ो इसे, जाने दो, ये तो है ऐसी। मैं पब्लिक के सामने तुम्हारा ये भद्दा रिश्ता जिस दिन खोलूंगी ना, उस दिन पता चलेगा कि कौन गाय और किसका सिर ऊंचा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से तुम दोनों का पेट भरा है, वक्त आ गया दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। पूरी मीडिया के सामने तुम दोनों का कच्चा चिट्ठा नहीं खोल देना तो मेरा नाम भी जया पाटिल नहीं। जया, जया, जया रुक, जया, जया रुक जाओ, बाहर नहीं जाना, जया। पकड़े जाएंगे, सब खत्म हो गया। कुछ भी खत्म नहीं हुआ, हम इसकी बॉडी को डंप कर देंगे। शहर में हुए पहले ऐसे ही केस को अपना इंस्पिरेशन बनाते हुए नवीन ने जया के सर को धड़ से अलग कर दिया।
नवीन ने धड़ को बोरीवली के पास एक दलदल में फेंक दिया। शहर के दूसरे कोने में नवीन ने जया का कटा हुआ सर एक नाले में फेंक दिया। नैना, हमें कास्टिंग एजेंसी का काम फिर से शुरू कर देना चाहिए। तुम उस पर ध्यान दो। मैं अपनी स्क्रिप्ट फाइनेंसर्स को पिच करता हूँ। इस बार ड्राफ्ट में ऐसा क्लाइमैक्स है ना कि साइनिंग अमाउंट टेबल पे होगा, टेबल पे, देखना। जी कहिए। इतने हैरान क्यों हैं डायरेक्टर साहब? फिल्म का क्लाइमैक्स होने को है तो पुलिस को तो आना ही था ना। क्या? कौन सी फिल्म? कैसा क्लाइमैक्स? वही फिल्म जो तुम पर्दे पर तो नहीं बना पाए लेकिन असली जिंदगी में बनाई, और वही क्लाइमैक्स जो अब तुम्हारी जिंदगी का एंटी क्लाइमैक्स होगा। और तुम नैना ठक्कर, जैसा कि अक्सर फिल्मों में होता है, फिल्म के लास्ट सीन में अपना जुर्म कबूल करोगे और एंड टाइटल्स में तुम दोनों जेल की सलाखों के पीछे नजर आओगे। जया पाटिल की मां करुणा पाटिल ने एक बार जब जया की लाश की शिनाख्त कर दी, उसके बाद पुलिस ने नवीन और नैना के लिए मैन हंट लॉन्च कर दिया था। इस खूनी जोड़े को ट्रैक करना पुलिस के लिए उतना मुश्किल नहीं था। वो दोनों शहर के दूसरे हिस्से में किराए पर रह रहे थे। नवीन सिंह ने पुलिस को वो एग्जैक्ट लोकेशन बता दी जहां उसने जया का कटा हुआ सर फेंक दिया था। जया के बेटे अजय को आखिरकार उसकी मां की मौत के बारे में बता दिया गया। लगभग 1.5 साल बाद दामोदर और सुप्रिया शाह अपनी भांजी नैना ठक्कर को मिल पाए जेल में, एक ऐसी जगह जहां उन्होंने सोचा नहीं था कि उन्हें कभी जाना पड़े। नवीन और नैना को पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 के तहत कत्ल के लिए और धारा 201 के तहत सबूत गायब करने के जुर्म में गिरफ्तार किया है। पूरे 1 महीने तक अभिनेत्री जया पाटिल की सरकटी लाश मॉर्ग में पड़ी रही और फिर सर मिलने के और शनाख्त के बाद उसका अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस के लिए केस काफी पेचीदा साबित हुआ। हाथ में ठोस सुराग कुछ नहीं था, बस एक अनुमान लगाया गया, एक तुक्का लगाया गया और फिर जी जान से खोज के बाद सफलता पुलिस के हाथ लगी। नवीन, जया और नैना, इन तीनों कलाकारों की दुनिया बहुत अलग थी, लेकिन इन तीनों के अतीत में ड्रामा था, दर्द था और ये तीनों एक ही भविष्य का सपना देख रहे थे, फिल्म जगत में कामयाबी। इन समानताओं की वजह से इन तीनों की जिंदगियां मिली जरूर, लेकिन इसकी वजह से असल जिंदगी की स्क्रिप्ट में कुछ ऐसे अजीबोगरीब मोड़ आए जो एक लिखी गई पटकथा में भी कोई सोच नहीं पाएगा। इस स्क्रिप्ट में एक कलाकार अपनी जान गंवा बैठी और 2 अपनी जिंदगियां गंवा बैठे हैं जेल के अंधेरे में। हमने पहले भी कहा है, आगे भी कहेंगे और आज फिर कह रहे हैं कि जुर्म की कहानी में आखिरी सीन हमेशा जेल में होता है, सलाखों के पीछे। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।